समालोचक भाईजान यांच्याकडे. थैंक यू सो मच प्रीतेश सर। तो यहाँ पर देखिए अभी मैच शुरू होने जा रहा है। मंगल मूर्ति साखर मैच ऑन होने जा रहा है। एक तरफ है हम एलपी ग्रुप्स और एक तरफ है ऑफिशियल अंपायर का इशारा। मैच इज ऑन। विशाल राणे आपण यायचं, आपण कॅश प्राइज घेऊन जायचं। आपले उपसरपंच सन्माननीय अनंतजी बुरांडे साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक चौकारांसाठी कॅश प्राइज होता 500 रुपये। आपण 3 चौकार लगावले त्याच्यासाठी 1500 रुपये। आणि परेश ठाकूर आपण 5 चौकार लगावलेत त्यासाठी 2500 रुपये। तर आपण येऊन घेऊन जायचं। तो मैच ऑन होते जा रहा है। गेंदबाजी मार्ग पर भूषण पहली गेंद डालने के, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टक की बार ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर हमें बतलाते हुए लेग स्टिक की बाहर जाने वाली गेंद एक्स्ट्रा के बदौलत वाइड करार कर दिया। जरूर वंश ने जो कैच लपका था उनके लिए पंकज जी नाखवा इनकी जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया है। वेल डन वंश। तो फिर से एक बार भूषण अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। स्ट्राइकर बैटर सुमित के लिए। आहा, इस बार एक्शन दिखलाई। गेंदबाज थोड़े से फंबल हो गए और मृत गेंद ऑफिशियल अंपायर का इशारा आता हुआ। स्कोर कार्ड पर 1 रन 1 गेंद होने के बाद। यहां पर देखिए मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक कामयाब होते हुए बल्लेबाज सुमित कौले के बल्ले से आता हुआ शानदार एएसपीएल चौकार। डीजे ठाकुर आ चुके हैं, विशाल राणे आ चुके हैं जिनके लिए उप सरपंच अनंत जी बुरांडे साहब इनकी जानिब से हर चौवे के लिए कैश प्राइज था। 3 चौवे लगाए विशाल राणे। आप आइए ऊपर और लेके जाइए सम्माननीय। और इस बार गेंद हवा में मौका मिलेगा। ओहो, हे प्रभु हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ। 1500 बल्लेबाज यहाँ पर सुमित कौले बैक टू द पैवेलियन। इसके पहली गेंद के ऊपर चौवा जड़ा था, उसके बाद कम बैक किया है गेंदबाज भूषण। डीजे को मौका। का कैश प्राइज है। तालियां बजाएं दोस्तों इस प्रतियोगिता के लिए। उप सरपंच साक्षी गांव के आनंद जी बुरांडे साहब इनकी जानिब से 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता।
यहाँ पर पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद वाइट, दूसरी गेंद पर चौवार, तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज भूषण 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, बल्लेबाजी करते हुए हम देख रहे हैं मंगल मूर्ति साखर। इस बार बल्ले का भारी सिरा, फ्लाई स्लिप में फील्डर तैनात है, पर उनके थोड़े से क्लोज गेंद आने के बाद हाथों से सिटकती हुई डॉट गेंद जाती हुई भूषण शानदार गेंदबाजी करते हुए एलपी ग्रुप वॉरियर्स की जानिब से गेंदबाजी करते हुए कैप्टन अनिकेत नाखवा कुछ कान मंत्र देते हुए, क्योंकि अभी उन्हें जीतना है, इस मैच में अपना अस्तित्व लगाना है। फिर से एक बार भूषण अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेला फील्डर, गेंद के पीछे दौड़ते हुए जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है साक्षी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी स्कोर कार्ड पर आते हुए पहला और प्रगति पर। आखिरी एक गेंद आना बाकी, ये पावर प्ले की षटक की गेंदबाजी मार्ग पर भूषण, स्ट्राइक पे बैटर गौतम गन, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी पर विजयी प्राप्त न कर सके। पर अभी जीतना होगा, अगर जीते तो अगला मैच खेलेंगे और हारे तो इस प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा। इस बार वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास सफल हो गए थे और डॉट गेंद जाती हुई, फिर से एक बार डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है एलपी ग्रुप के गेंदबाज भूषण ने। जरूर एलपी ग्रुप यहाँ पर मैं देख रहा हूं और पंकज नागवा ने उन्हों का ही जर्सी पहना है। कौन से टीम में है आप? यस, एलपी ग्रुप साखर टीम। और जरूर बाहर से उन्हें मोटिवेट करते हुए कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए। पर जरूर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर के लिए साजन, जरूर देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पर आज साजन को आंखों में प्यार नहीं तो आंखों में काजल डालकर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अभी जीतना होगा एलपी ग्रुप साखर टीम को। हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो झींकला, तो इसी समीकरण को याद रखकर बल्लेबाजी करनी है टीम मंगल मूर्ति साखर। डू एंड डाई, करो या मरो, क्योंकि अगर जो हारा उन्हें 365 दिन का मुकाबला करना होगा। इस प्रतियोगिता की राह देखनी होगी जो अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2024 पर वह तीसरा शुरू है। साजन अपने ओर की राइट मोड़ दे विकेट, पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार शॉर्ट गेंद और उसके ऊपर किया अटैक बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार षटकार डीजे। मास्टर इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 हम स्कोर कार्ड पर देख रहे हैं। साजन की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसे खील दिया है सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार। पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया है, अभी अभी छक्का लगाया है, चौवा लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया और मैं अक्सर कहता हूं नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। जरूर यहां पर डॉट गेंद जाती हुई 13 रन स्कोर कार्ड पर। साजन अपने ओर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। आहा, फिर से एक बार देखिए बकते पापलेट मांगते बांगड़ा, डॉट गेंद जाती हुई। यहां पर कमाल का गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट। 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल स्ट्राइक एंड पर। फिर से एक बार साजन अपने ओर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में, गेंद सीधा काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के पार। 1 बाउंस एएसपीएल चौकार डीजे मास्टर।
रन ऋषभ पंत एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17 स्कोर कार्ड पर लगते हुए 17 का खतरा किससे यहां पर प्राप्त होगा, साजन या स्वप्निल। और 17 का खतरा यहां पर मंडराता हुआ मिड ऑन बाउंड्री लाइन के पार आता है एएसपीएल षटकार डीजे। फिर से एक बार घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के पार, चौकार डीजे। किए थे गेंदबाज भूषण ने। और दूसरी ओर में पंकज जी, मैं अक्सर कहता हूं लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, साजन इतना भागा कि लंगड़ा हो गया। 20 रन खर्च किए इस ओवर में, खराब गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए यहां पर साजन 27 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरी ओवर के लिए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है गेंदबाज भूषण। निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए फिर से एक बार क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बार गेंदबाज भूषण के माध्यम से। गौरव जी बामजीर की जानिब से स्वप्निल पार्टी के लिए हर छक्के के लिए और चौबे के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है। एटीएम पेटीएम गूगल पे और कैश प्राइज यहां पर प्राप्त होता हुआ, क्योंकि उसी तरह का आयोजन हम देख रहे हैं दोस्तों। एक शानदार शुरुआत होती हुई अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2024 पर्व तीसरे, आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और जरूर भूषण गेंदबाजी के लिए आए हैं। क्या कमबैक होगा गेंदबाज भूषण के माध्यम से। स्ट्राइक पे बैटर गौतम गन। इस बार देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे स्वीपर कवर से, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस दोनों के साथ स्कोर में बदलाव, 29 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी यहां पर बिल्ड की है। सुमित आउट होने के बाद पूरी पारी को संभाला है दोनों बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल और गौतम गन। फिर से एक बार भूषण अपने ओर की अगली गेंद, इस बार जड़ में डालने की कोशिश, खोद कर खेला है, वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है पर अक्सर बतलाते हुए 30 रन स्कोर कार्ड पर। आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते, एक तो पबजी, दूसरा पैसा, तीसरा क्रिकेट और चौथा है लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कहूंगा देवदास की तरह जान मत दो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। तो फिर से एक बार भूषण अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। और इस बार देखिए कोंबडी पलाली तंगडी धरूना लंगडी घालाया लागली, दिवसा डवल्या, रणों की चोरी यहां पर होती हुई 1 रन की जगह पर 2 रन मुकम्मल किए और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 32। भाग अर्जुन भाग, दोनों खिलाड़ी इस खिली हुई धूप में रनों की बौछार के लिए, लई लूट के लिए दौड़ लगाते हुए 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। भूषण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पर फील्डरों की साथ नहीं प्राप्त हो रही। तो फिर से एक बार भूषण अपने ओर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। तीसरा और प्रगति पर अपने ओर की चौथी गेंद, स्वप्निल के लिए इस बार अच्छी गेंद, नजाकत के साथ खोद कर खेला हुआ स्ट्रोक। कवर पॉइंट में फील्डर तैनात है, रन आउट का खतरा, डेंजर जोन में, क्या आउट है? यस, ऑफिशियल अंपायर का इशारा, थर्ड टीवी अंपायर, डीआरएस डिसीजन।
और यहाँ पर देखिए थर्ड अंपायर का इशारा, OUT, आउट डीजे। के मस्ती में चूर, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता और बल्लेबाज आउट होता हुआ, और न्यू बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रसाद। क्योंकि दोस्तों स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है नताशा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या, स्ट्राइक पे स्वप्निल पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे प्रसाद, गेंदबाजी मार्ग पर भूषण अपने ओर की 5 विकेट डालने के लिए तैयार। इस बार देखिए घुटना टेक कर खेलने का प्रयास, मिड विकेट में फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34 स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। तिसऱ्या षटकातील शेवटचा 1 चेंडू बाकी। या षटकातील पहिल्या चेंडूचा सामोरा जातील ते फलंदाज नवीन बैटर प्रसाद। देख रहे प्रसाद किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर भूषण, इस बार फुल टॉस गेंद उसे हल्के हाथों से स्टीयर किया है कप्तान संघ मालक अनिकेत नाखवा, गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए। कमाल की फील्डिंग। यहां पर देखिए जब ओलंपिक में दौड़ना था तब दौड़े नहीं है, पर आज मैदान में अपने टीम के लिए जरूर दौड़ रहे हैं। और अच्छी फील्डिंग अनिकेत नाखवा के माध्यम से 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 3 ओव्हर की समाप्ति के बाद। पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये, तोपर्यंत ऐकूया कौशिक डीजे मास्टर के पास। हमें मदद करने वाले ASPL के लिए, मतलब अक्षी साखर प्रीमियर लीग के लिए, लाइव के लिए सोमोती ग्रुप यहां पर हर साल हमें मदद करती है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सलग तीसरा साल है दोस्तों, और ये टूर्नामेंट लाइव कवर की जाती है tenniscricket.in के माध्यम से, यानी अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2023 पर्व तीसरे हर लाइव के लिए यहाँ पर सोमोती ग्रुप की जानिब से सहकार्य किया जाता है। स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। 12 के औसत से जरूर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी टीम मंगलमूर्ति साखर। चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज सचिन, बड़ा नाम क्रिकेट में जरूर लिया जाता है, पर ये सचिन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि लेजेंडरी क्रिकेट जरूर मुझे दिखाई देते हुए। क्योंकि क्रिकेट में न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में लड़ा वो सबसे बड़ा। पर सचिन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बैटर स्वप्निल पाटिल, आहा पहली गेंद अनएक्सेप्टेड बाउंस, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाएगा, कमाल की गेंद। यहां पर गेंदबाज सचिन डॉट गेंद कराने में कामयाब होते हुए अपने ओर की दूसरी गेंद। स्ट्राइक पे बैटर स्वप्निल पाटिल, इस बार भी स्लो गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच, गेंद 1 बाउंस सीमा पार, ASPL चौकार। आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। 24 के साथ स्कोर जा पहुंचा है
40 रन स्कोर कार्ड पर। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौवा लगाते हुए बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल फिर से एक बार सलामीवीर बैटर है। इस बार सुपला शॉट खेलने का प्रयास, गेंद को दिशा के साथ मिनट तक पहुंचाने का प्रयास था, पर इस बार बल्ले का भारी सिरा लगने के बाद गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर संगमालक खुद अनिकेत नाकवा गेंद को रोकने में कामयाब। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। 41 रन स्कोर कार्ड पर। 3 गेंदें हो चुकी है। सचिन गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पे प्रसाद। आहा, इस बार अच्छी गेंद, लाउड अपील, पर उस अपील को गुब्बारे की तरह फुस करते हुए ऑफिशियल अंपायर डॉट गेंद जाती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 ओवर का होने वाला मुकाबला टीम मंगल मूर्ति साखर विपक्ष एलपी ग्रुप साखर के बीच। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर पंच किया। पॉइंट में फील्डर अनिकेत नाकवा, अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। आज जरूर एफर्ट दिखला रहे, आज मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे अपने टीम के लिए, और एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इस बार देखिए 3 स्टंप दिखाते हुए स्वप्निल पाटिल, और इस बार स्लॉट में आती हुई गेंद मिड ऑन बाउंड्री लाइन के पार आता है। एएसपीएल शानदार, रुबाबदार, दर्जेदार षटकार। क्या ये पहले खिलाड़ी होंगे जो इस प्रतियोगिता में पहला अर्धशतक लगाएंगे? 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 48 रन, क्योंकि यहां पर बल्लेबाज ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है, जिसमें 3 करारे छक्के और 3 करारे चौवे लगाकर निजी 35 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्वप्निल पाटिल, जरूर स्वप्निल पाटिल के लिए अक्सर कहा जाता है शानदार बल्लेबाजी करने का परफॉर्मेंस दिखलाते हैं। टीम मीटिंग ना ले, जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, क्योंकि यहां पर आपको 25 मिनटों का कालावधि दिया गया है। भले आपने 20 मिनटों के अंदर इस ओवर को समाप्त किया है, पर अभी भी 5 मिनट बाकी है, इसलिए स्पीड अप करना है। गेंदबाजी करने वाली टीम एलपी ग्रुप साखर। आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा दिखाया जाएगा? पंकज आते हुए, पर अनिकेत नाखवा क्यों गेंदबाजी के लिए नहीं आ रहे? क्योंकि स्लॉग हो रहे, भैरवी का षटक है, उन्होंने अपने हाथ में गेंदबाजी लेनी थी, पर आज कुछ रणनीति स्ट्रैटेजी अलग की है अनिकेत नाखवा ने, और गेंदबाजी को पंकज को आमंत्रित किया है। तो पंकज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? 48 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर, आखिरी ओवर प्रगति पर। पंकज अपने ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्ले का भारी सीरा, फ्लाई स्लिप में फील्डर तैनात, डायरेक्ट अगर हिट होता तो जरूर ये बल्लेबाज आउट होता, पर जर और तर में काफी अंतर, पर यहां पर 1 रन प्राप्त किया। 1 रन के साथ 49 रन स्कोर कार्ड पर, और निजी 35 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल क्या 5 गेंदों में 15 रन बनाकर इस प्रतियोगिता में पहला अर्धशतक बनाएंगे? बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल। तो फिर से एक बार पंकज गेंदबाजी मार्ग पर, आहा, वाइड यॉर्कर, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। पंकज नाकवा ने दिया हुआ सूत्र, और जरूर उन्हें सुना, और वाइड यॉर्कर डालने के बाद विकेट प्राप्त किया डीजे कौशिक।
तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार बैटर लाबेश के लिए। फुल टॉस गेंद सर्वेश गेंद के नीचे। ओहो! और इस बार देखिए लगातार की दो गेंदों पे दो बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। जरूर यहां पर बड़ों की राय और सुबह की चाय जरूर लेना चाहिए और ये राय दी थी पंकज नाखवा ने डीजे। विनायक बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और मुझे कॉल आया सुशील मात्रे इनका। अगर छक्का लगाते हैं विनायक तो 500 रुपए, सुशील मात्रे मैन फ्रॉम मानी, यहाँ पर इनामी राशि जरूर विनायक के लिए। तो 3 गेंदे हो चुके हैं ऑन हैट्रिक गेंदबाज पंकज मुंडे। क्या इस प्रतियोगिता में विकेट की हैट्रिक लगाएंगे? सुशील मात्रे इनकी जानिब से मानी के खिलाड़ी है, उनकी जानिब से विनायक के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज। और इस बार पॉइंट इधर में फील्डर तैनात। ओहो! ये क्या हुआ? जरूर बल्लेबाज आउट होता हुआ डीजे मास्टर। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी। और ये देखिए अति घाई संकटात नहीं, मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक, बल्लेबाज आउट। कौशिक डीजे को मौका। तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। पर मौका देते हुए पंकज मुंडे, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। जरूर यहाँ पर किनारे पर लाते हुए बल्लेबाज पंकज मुंडे, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। जरूर इस ओवर में 2 रन खर्च किए, 2 रन खर्च किए, 2 रन खर्च करते हुए गेंदबाज पंकज मुंडे दो बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। स्कोर जा पहुंचा है 50 रन और जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। बचे हुए 30 गेंदे, 51 रन। ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा हमारे साथी समालोचक महाराष्ट्र का बुलंद आवाज प्रीतेश पाटिल सर के पास। धन्यवाद।
चला बॅट्समन पाठवून द्या. एलपी ग्रुप साखर, एलपी ग्रुप आपले बॅट्समन त्वरित पाठवून द्यायचे आहेत. पहिल्या 4 षटकांमध्ये 48 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय हॅलो हॅलो 48 धावा पहिल्या 4 षटकांमध्ये आपण पाहिल्या आणि अंतिम षटकामध्ये केवळ 2च धावा आल्या. तिथून कुठेतरी सामन्याला मिळालेली कराटे सुद्धा आपण अनुभवली. बॅटिंग करण्यासाठी मार्शल आणि साजन ही जोडी पाहायला मिळते. पाहूया आता ही जोडी मैदानावरती कशा पद्धतीने आपला खेळ साकार करणार. विजयासाठी 5 षटकांमध्ये 51 धावा, तसं पाहायला गेलं तर आव्हान फारसं मोठं नाहीये, परंतु आव्हान चॅलेंजिंग नक्कीच आहे आणि या चॅलेंजिंग लक्ष्याचा पाठलाग मैदानावरती कशा पद्धतीने करणार. दोन्ही संघांसाठी डू ऑर डाय अशी ही मॅच आहे. करो या मरो या पद्धतीचा सामना आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांकडून चांगल्या पद्धतीचे प्रयत्न पाहायला मिळतील, एफर्ट्स पाहायला मिळतील, यात कोणतीही शंका नाहीये. षटक क्रमांक पहिला आणि गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज होत असताना गोलंदाज रोशन नाईक राईट ओव्हर द विकेटने तो मात्र आपल्या षटकाला प्रारंभ करेल. येस लेट्स प्ले. पहिला चेंडू रोशन याचा, त्याच्यावरती मात्र आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचे दिशा देण्याचं कार्य पाहायला मिळालं होतं, परंतु हा प्रयत्न पूर्णतः हाणून पडलेला आहे. चांगल्या पद्धतीने गोलंदाज रोशन नाईक आपल्या षटकाला सुरुवात करत असताना पाहायला मिळतोय. 51 धावसंख्येचा टार्गेट आपण मैदानावरती पाहतोय. ओहो फटका फसलाय, मिस टाइम आहे, कॅच होणार का? लॉंग ऑपरेशनला झेल मात्र पडलाय आणि ते थ्रो अगदी डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजरस अँड यस इट इज डायरेक्ट हिट इथे ठरलाय डेंजर. फलंदाज मार्शलला जावं लागेल तंबू मध्ये परत. मैदानामध्ये मात्र आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर केलेली फेक अत्यंत अफलातून अप्रतिम स्वरूपाची पाहायला मिळते. फलंदाज मात्र आपण पाहतो अगदी कोणताही चेंडू न खेळता मैदानातून माघारी परतलाय. खूप मोठा धक्का म्हणावा लागेल तो बॅटिंग करणारा संघ अर्थात एलपी ग्रुप संघासाठी. एलपी ग्रुप संघाला आता मात्र चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. धावफल करते केवळ 1 धाव. येथे मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू डाऊन द लेग स्टंप पाहायला मिळतोय आणि त्या कारणास्तव अंपायरने सांगितलं येस इट्स अ वाईड. नाव स्कोर मूव्स ऑन टू. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचे षटक. P1 मध्ये गोलंदाजी करत असताना रोशन नाईक पाहायला मिळतोय. मागील मॅच मध्ये याच रोशन नाईकने अगदी दमदार गोलंदाजी केली होती आणि त्या पद्धतीची गोलंदाजी तो आता करणार का? यावेळी मात्र आपण पाहतोय फलंदाजाला पूर्णतः चकवलं होतं. लाऊड अपील सुद्धा पाहायला मिळालं. अंपायर पुरुषोत्तम भगत सांगतायत की लेग बाईच्या रूपात ही धाव आलेली आहे. ऑक्सी साखर प्रीमियर लीगचा पहिला दिवस पाहायला मिळतोय. दर्जेदार आयोजन नियोजन या स्पर्धेला पाहायला मिळते. आमच्या साथीला आपण पाहतोय भाईजान एक सुप्रसिद्ध समालोचक, त्याचबरोबरीने पंचांची भूमिका पार पडत असताना पुरुषोत्तम भगत, कल्पेश मात्रे, मोहम्मद बकवाल. चांगल्या पद्धतीने आपण पाहतोय tenniscricket.in द्वारे या स्पर्धेचं थेट टेलिकास्ट आपण पाहू शकतो. तीन धावा फलकार पाहायला मिळतात. जिथे षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. कुठेतरी बॅटिंग करणाऱ्या संघाला आता चांगली बॅटिंग करावं लागेल.
बॅटिंग करणाऱ्या संघाला आपल्या बॅटिंग वरती विचार विनिमय करावा लागेल. हा चेंडू फलंदाजाला पूर्णतः चकवणारा. रोशन नाईकची गोलंदाजी अफलातून स्वरूपाची अगदी बेमिसाल दर्जेदार गोलंदाजी तो करतोय. रोशन नाईककडे पेस सुद्धा आहे, त्याच्याकडे चेंडूमध्ये बदलाव करण्याची क्षमता आहे, वर्सटाईलपणा त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आहे, वैविध्यपूर्ण त्यांनी नटलेली गोलंदाजी तो मात्र मैदानावरती करतोय. ओहो, वन्स अगेन आपण पाहतोय फलंदाजाला चकवा दिलाय. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते. गोलंदाज रोशन नाईक मात्र पूर्णपणे या मैदानावरती आपल्या गोलंदाजीचा छलवा दाखवून देत असताना पाहायला मिळतोय. या षटकामध्ये त्याने केलेली गोलंदाजी अत्यंत बहरदार स्वरूपाची पाहायला मिळाले. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय. रोशनची गोलंदाजी मात्र या मॅच मध्ये आपण पाहिले अगदीच चांगली पडले. 3 वाईटचा अपवाद जर आपण वगळला तर बाकी चेंडू त्यांनी अगदी चांगल्या टप्प्यावरती टाकलेले आहेत. धाव फलकावरती 5 धावा लागल्यात, जिथे षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. हा चेंडू सुद्धा अगदी चांगला खोलात चेंडू टाकण्याचे प्रयत्न पाहायला मिळाला. थ्रो मात्र अगदी खराब. चांगलं बॅकअप गोलंदाजाचं त्याच्यावरती षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात आलेलं आहे आणि धाव फलकावरती 6 धावा पाहायला मिळतात. सिक्स ऑन द बुट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 6 धावा पाहायला मिळतात. आता मात्र येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये विजयासाठी 44 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. म्हणजे आता विजयासाठी प्रति षटक 11 या पद्धतीने धावा बनवाव्या लागतील त्या बॅटिंग करणारा संघ अर्थात एलपी ग्रुप साखर संघाला. षटक क्रमांक दुसरं आणि गोलंदाजी ट्रॅक वरती आता मात्र लाभेश आलाय. ज्या लाभेश याने मागील मॅच मध्ये अत्यंत दमदार गोलंदाजी केली होती. शेवटच्या षटकामध्ये त्याने केलेली गोलंदाजी अगदी उल्लेखनीय पाहायला मिळाली होती. त्या पद्धतीने लाभेश या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करणार का? कारण कमालीचं नियंत्रण या गोलंदाजाचं आपल्या गोलंदाजीवरती आहे. अगदी भेदकता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये असते. फायरी गोलंदाजी करण्यासाठी हा गोलंदाज ओळखला जातो. पाहूया दुसऱ्या षटकामध्ये लाभेश कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार. पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय होत असताना चेंडू जातो डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या बाहेर. 4 धावांसाठी मोस्ट वेलकम केलं जाते लाभेश याचं या ओव्हरमध्ये. मोस्ट वेलकम केले. साजनला बीट करणारा चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. चांगला कमबॅक उत्तर मैदानावरती पाहायला मिळतोय. तसे उत्तर गोलंदाजाकडून पाहायला मिळत असताना आपण पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाजी मैदानावरती. नेक्स्ट बॉल. यावेळी मात्र इम्प्रोव्हायझेशन करण्याचा प्रयत्न, बिहाइंड द विकेट मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळतोय. लाभेश आता मात्र आपल्या रंगात येत असताना पाहायला मिळतोय. अचूकता ही लाभेश याची ओळख आहे आणि त्याने आता मात्र साजनला बीट केले. धावफलकावरती केवळ 10 धावा पाहायला मिळतात. विजयासाठी अजूनही 41 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट बॉल लाभेश याचा. यावेळी मात्र बॅकफूट वरती जात असताना मोठा हिट करायचा प्रयत्न केला साजन याने. या प्रयत्नात अपयश आला आणि त्यानंतर काय घडलं जातं मैदानावरती. साजनला जावं लागेल रनआउटच्या स्वरूपात तंबूमध्ये परत.
साथीदार प्रितेश याला मैदानावरती करून दाखवावे लागेल. नेक्स्ट बॉल यावेळी आल्या ठोकलाय चेंडूला सीमारेषा पलीकडे. येस इट इज, इट्स अ फ्लॅट फ्युरियस फंटास्टिक षटकार. प्रीतीच्या बॅट मधून फटका अगदी दमदार पाहायला मिळतोय. 19 ऑन दी बुट. 19 धावा फलकर आपण पाहतोय. 16 धावा, सॉरी माय मिस्टेक. पुन्हा एकदा प्रीतेशच्या बॅट मधून फटका दमदार. फील्ड प्रोटेक्शन नाहीये, चेंडू सीमा रेषा पलीकडे. यस शानदार चौकार. थँक्यू व्हेरी मच डीसी. धाव फलकावरती 20 धावा लागल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 धावा, देन दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तब्बल 14 धावा. आणि आता मात्र एलपी ग्रुप साखर संघाने जी धावगती मेंटेन करायची होती ना, जी धावांची सरासरी त्यांना राखायची होती, ती गाठण्यामध्ये आता यश मिळवले. अनिकेत नाखवा संघाचा संघनायक आहे, तो मैदानावरती गेलाय. त्यानंतर त्याचा पायगुण म्हणा की अन्य काही म्हणा, पण धावा आल्यात आणि त्याला आता बॅटिंग करण्याची संधी सुद्धा मिळते. पाहूया आता संघाच्या मदतीला तो कशा पद्धतीने धावून येणार. कॅप्टनला इथे चांगल्या पद्धतीचा खेळ करून दाखवावा लागेल. दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा हा सामना आहे, कारण जो संघ इथे जिंकेल ना, तो संघ मात्र पुढल्या फेरीमध्ये जाईल, पुढल्या मॅचसाठी क्वालिफाय होईल. पण जो संघ हरेल त्याचा मात्र आव्हान येथेच संपुष्टात येईल. नेक्स्ट बॉल रोशन नाईक याचा. पहिला चेंडू अनिकेतच्या बॅट मधून फटका दमदार. चेंडू सीमारेषा पलीकडे. पहिला चेंडूवरती येतोय. अत्यंत फॅन्टॅस्टिक फॅब्युलस षटकार.
आत्ताच एक देणगी आलेली आहे आपल्या या स्पर्धेसाठी. श्री विपुलजी बांकर यांच्याकडून 5,000 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे. त्यांचा मंडळातर्फे सहर्ष आभार व्यक्त करतोय. विजयासाठी आवश्यकता आहे 12 चेंडूंमध्ये 18 धावसंख्येची आणि अशा वेळी संघाचा संघनायक सुमित कवळे गोलंदाजी ट्रॅक वरती आलाय. सामना अगदी दोलायमान स्थितीमध्ये पाहायला मिळतात. दोन्ही संघांकडून जर आपण पाहिले तर चांगले प्रयत्न झालेत. पहिला चेंडू फलंदाजाला बीट करणारा चांगल्या पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. सिंगल येते या चेंडूवरती. आता मात्र 11 चेंडू विजयासाठी 17 धावसंख्येची आवश्यकता. मॅच मध्ये अजूनही बऱ्याचशा प्रमाणात अनिश्चितता पाहायला मिळते. रोमांचकताने ठासून भरलेला हा सामना. ओहो, चांगली गोलंदाजी आणि त्याच्यावरती मात्र आपण पाहतोय फटका अगदी चांगला आलाय. सिंगल घेतले, डबल घेण्याचा प्रयत्न आणि डबल सुद्धा कंप्लीट केलेली आहे. आता मात्र 10 चेंडू 15 धावा असं इक्वेशन मैदानावरती आपण पाहतोय. सामन्याचं चित्र अगदी क्षणाला बदलत असताना पाहायला मिळते. कधी सामना इकडे तर कधी सामना तिकडे. या पद्धतीने या मॅच मध्ये आपण पाहिलं अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स अद्यापर्यंत पाहायला मिळालेत. अशा निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलणाऱ्या या सामन्यामध्ये पाहूया कोणता संघ अंतिम क्षणी जिंकणार. जो संघ इथून आपल्या कामगिरीमध्ये अमूलाग्र सुधारणा करेल तो संघ होईल या मॅचचा विजेता संघ. दोन्ही संघांना मैदानावरती घाम गाळावा लागेल. चांगल्या पद्धतीचे एफर्ट्स करावे लागतील. सुमित कवळेचा चेंडू अगदी चांगला पाहायला मिळतोय. फक्त सिंगल आले या चेंडूवरती. धाव येत नाहीये. डबल घेण्याचा हा प्रयत्न अंगलट आलाय आणि फलंदाज होईल बाद. थँक्यू व्हेरी मच. नवीन बॅट्समन मैदानावरती दाखल होतोय सर्वेश. महत्वाच्या क्षणी मात्र आपण पाहतोय सचिन बाद झालाय. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत चांगली लढत 37 धावा धावफलकार लागल्यात आणि अजूनही विजयासाठी 14 धावसंख्येची आवश्यकता. नऊ चेंडू विजयासाठी 14 धावसंख्येची आवश्यकता. येथे मात्र फटका अगदी चांगला पाहायला मिळतोय परंतु क्षेत्ररक्षक तेथे आहे. मॅच मध्ये कमालीचा रोमांचकपणा पाहायला मिळतोय. रंगतदार सामना ऑक्सी सॉकर प्रीमियर लीग मधील पाहायला मिळतोय. या षटकामध्ये सुमित कवळेने अफलातून अतुलनीय पद्धतीची गोलंदाजी केली. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मन्स मैदानावरती सादर करत असताना सुमित कवळे पाहायला मिळतोय. 38 धावा म्हणजे विजयासाठी अजूनही 13 धावसंख्येची आवश्यकता. इथे मात्र फटका पाहिजे त्या पद्धतीने नाहीये. क्षेत्ररक्षकाने खूप मोठी चूक केली. जर येथे क्षेत्ररक्षण चांगल्या पद्धतीने झालं असतं तर फलंदाज धावचीत सुद्धा होऊ शकला असता. सिंगल येते. सुमित मात्र अगदी टिचून गोलंदाजी करत असताना एक चेंडूचा खेळ आहे शिल्लक. 7 चेंडू विजयासाठी 12 धावसंख्येची आवश्यकता. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू या षटकातील. ओहो, स्विंग अँड मिस. व्हाट अ फॅन्टास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग बाय सुमित कवळे. कर्णधाराने अगदी महत्वाच्या क्षणी आपल्या कामगिरीमध्ये बदल केले आणि खऱ्या अर्थानं कर्णधाराची उंचावलेली कामगिरी त्यामुळे या मॅच मध्ये आता इक्वेशन 6 चेंडू 12 धावा. काय होणार अंतिम क्षणी? कोणता संघ पुढल्या मॅचसाठी क्वालिफाय होणार? कारण जो संघ येथे क्वालिफाय होईल, जो संघ येथे जिंकेल तो संघ पुढल्या मॅचला क्वालिफाय होईल. जो संघ हारेल त्याचा मात्र आव्हान येथे संपुष्टात येईल. पाहूया आता अंतिम षटकामध्ये कोणता गोलंदाज फलंदाजीसाठी येईल.
6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 12 धावसंख्येची आवश्यकता. सहा चेंडू 12 धावा. ट्रॅकिंग एंडला सर्वेश पाडेल तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती स्वप्नील पाडेल. दोन्ही भाऊ आहेत एकमेकांच्या विरुद्ध. पाहूया आता कोणता संघ जिंकेल. दोन्ही संघांसाठी अस्तित्वाची लढत. एलपी ग्रुप साखर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मंगलमूर्ती साखर. पहिला चेंडू अगदी चांगल्या टप्प्यावरचा अवे फ्रॉम द बॉडी टाकला होता. क्षेत्ररक्षकाने क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं पण थ्रो मात्र पाहिजे त्या पद्धतीने आला नाहीये. 5 चेंडू 11 धावा. 21 मात्र आपण बदलताना पाहतोय. या मॅच मध्ये कोणता संघ जिंकेल याचं भाकीत आता वर्तन खूप कठीण आहे. दोन्ही संघ मात्र कमालीची फाईट देत असताना पाहायला मिळतात. चांगल्या पद्धतीने हा सामना पुढे जातोय. चांगल्या पद्धतीची अनिश्चितता या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. या मॅच मध्ये असलेली रोमांचकता अनुभवायलाच मिळते. स्लो वन पिक केलाय. चेंडूला ठोकलाय. डीप मिडविकेटच्या बाहेर 6 धावांसाठी येतोय षटकार. मोके पे छक्का प्रीतेशच्या बॅट मधून आणि हा षटकार या मॅचचं टेन्शन रिलीज करणारा सुद्धा आहे. आता मात्र येणाऱ्या 4 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 5 धावसंख्येची आवश्यकता. पुन्हा एकदा फलंदाजाच्या बॅट मधून आला मोठा फटका. हा फटका करेल मॅच फिनिश. चला टॉस करा लवकर यायचं आहे. अनिकेत नखवा जरा फास्ट या टॉस करण्यासाठी. 2 मॅच होणं शिल्लक अजूनही. याच्यानंतर आपल्याला